भारत के खिलाफ पाकिस्तान क्या कोई बड़ी रणनीति बना रहा है? भारत से हर बार जंग में मार खाने वाला पाकिस्तान अब अपने नए रणनीतिक गठबंधनों में तेजी से बदलाव भी ला रहा है। जहां एक तरफ कई सालों के बाद पाकिस्तान और अमेरिका के बीच रिश्ते ठीक हुए हैं, तो वहीं पाकिस्तानी सेना प्रमुख असीम मुनीर अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप को खुश करने में जुटे हुए हैं। मुनीर ने अमेरिका को अरब सागर में पहुंच देने के लिए गहरे पानी वाले पासनी बंदरगाह की पेशकश कर दी है। बड़ी बात तो यह है कि यह बंदरगाह चीन निर्मित ग्वादर से 100 किलोमीटर की दूरी पर है। अमेरिका के साथ ही पाकिस्तान ने तुर्की से भी नजदीकी काफी बढ़ाई है। इसने तुर्की को कराची में एक नए औद्योगिक केंद्र के लिए 1000 एकड़ जमीन देने की पेशकश कर दी है। रिपोर्ट्स के मुताबिक पाकिस्तान ने अमेरिका को पासनी में बंदरगाह बनाने और इसे संचालित करने की अनुमति देने का प्रस्ताव रखा है। यह विचार पिछले महीने पाकिस्तानी सेना प्रमुख फील्ड मार्शल असीम मुनीर और प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ की डोनाल्ड ट्रंप से मुलाकात के बाद आया है, जिसे वॉशिंगटन के सामने रखा गया है। हालांकि आधिकारिक तौर पर इस बंदरगाह पर कोई अमेरिकी सैन्य संपत्ति नहीं होगी, लेकिन रणनीतिक रूप से पासनी इतना महत्वपूर्ण है कि इसे नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। अब सवाल ये उठता है कि आखिरकार पासनी बंदरगाह इतना खास क्यों है? तो आपको बता दें, पासनी की भौगोलिक स्थिति बहुत महत्वपूर्ण है। यह ईरान के चाबहार और पाकिस्तान के ग्वादर के बीच स्थित है। चाबहार बंदरगाह को भारत ने विकसित किया है, तो ग्वादर चीन का महत्वपूर्ण रणनीतिक निवेश है। यह अमेरिका को अरब सागर में दो प्रतिद्वंदी शक्तियों के बीच एक अनोखी स्थिति में रखता है। इसके साथ साथ पाकिस्तान ने कथित तौर पर अमेरिका को ड्रोन की सीमित पहुंच की पेशकश की है। ये 2000 के दशक की शुरुआत की याद दिलाता है, जब अफगानिस्तान में अभियानों के लिए पाकिस्तान के शमसी एयरबेस से अमेरिकी ड्रोन ऑपरेट होते थे। ओसामा बिन लादेन के मारे जाने के बाद पाकिस्तान में भड़के गुस्से के चलते साल 2011 में ये ऑपरेशन बंद हो गए थे। अमेरिका के लिए यह प्रस्ताव आकर्षक है। पासनी में उपस्थिति उसे अफगानिस्तान और ईरान पर नजर रखने में भी मदद करेगी। पाकिस्तान के इस नए गठजोड़ में अमेरिका के साथ साथ तुर्की भी शामिल है। इसी साल अप्रैल में प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ ने तुर्की के राष्ट्रपति तैयब एर्दोगान को कराची औद्योगिक पार्क में 1000 एकड़ मुफ्त जमीन की पेशकश की थी। ऐसे में तुर्की से बढ़ती नजदीकी भारत के लिए चिंता की बात है, खासतौर पर जब अंकारा ने इस साल मई में ऑपरेशन सिंदूर के दौरान पाकिस्तान का खुलकर समर्थन किया था। पाकिस्तान के बदलते गठबंधन ने भारत की चिंता क्यों बढ़ा दी है, ये एक बड़ा सवाल है। तो आपको बता दें, भारत के चाबहार टर्मिनल से मात्र 300 किलोमीटर दूर स्थित पासनी बंदरगाह पश्चिमी तट पर सामरिक संतुलन को बदलने का खतरा पैदा भी करता है। अगर वॉशिंगटन को यहाँ परिचालन मिलता है, तो यह निगरानी का एक त्रिकोण पूरा कर देगा, जिसके बीच भारत फंस सकता भी है। अमेरिका पाकिस्तान के बीच संभावित ड्रोन सहयोग सुरक्षा संबंधी चिंताओं को भी बढ़ाता है। भारत की पश्चिमी सीमा के पास बढ़ी हुई निगरानी क्षमता इस्लामाबाद को खुफिया जानकारी दिला सकती है। इसके साथ ही कराची में तुर्की की बढ़ती आर्थिक भूमिका दोनों की साझेदारी को मजबूत करती है, जो अक्सर भारत के खिलाफ रही है। लेकिन पाकिस्तान जिस तरीके से अपनी नई रणनीति बना रहा है और पाकिस्तान जिस तरीके से अमेरिका के साथ साथ तुर्की से नजदीकी बढ़ा रहा है, वो भारत के लिए एक खतरा भी पैदा कर सकती है। सऊदी अरब और पाकिस्तान ने हाल ही में एक बड़ी डिफेंस डील की है, जिसके तहत पाकिस्तान और सऊदी डिफेंस पार्टनर हुए और एक पर हमला दूसरे पर अटैक माना जाएगा। दोनों एक दूसरे की हिफाजत करेंगे। इस समझौते से सऊदी को परमाणु प्रोटेक्शन मिल गया था, क्योंकि पाकिस्तान मुस्लिम देशों के बीच एकमात्र परमाणु ताकत है। अब तेल की दौलत से मालामाल सऊदी ने पाकिस्तान को रिटर्न गिफ्ट दिया है। सऊदी की एक एआई कंपनी ने पाकिस्तान में निवेश करने की बात कही है। इस इन्वेस्टमेंट में 30 लाख लोगों को एआई टेक्नोलॉजी से जोड़ा जाएगा। इस डिफेंस डील के बाद अब पाकिस्तान को सऊदी अरब से बड़ा तोहफा मिला है। सऊदी की कंपनी गो एआई हब ने पाकिस्तान में इन्वेस्ट करने का ऐलान कर दिया। ये कंपनी पाकिस्तानियों को एआई के बारे में बताएगी, उन्हें ट्रेन करेगी और जॉब प्रोवाइड कराएगी।
इस प्लान के तहत कंपनी पहले फेज में कम से कम 50,000 पाकिस्तानियों को ट्रेन करने जा रही है। शुरुआत में 1,000 पाकिस्तानियों को नौकरी देने की भी तैयारी है। मीडिया रिपोर्ट बता रही है कि पाकिस्तान ने एआई सेक्टर में 30 लाख नौकरियां देने का लक्ष्य रखा है। कहा जा रहा है कि अब सऊदी की कंपनी गो एआई हब पाकिस्तान को आने वाले वक्त में इसके लिए सपोर्ट करेगी। दरअसल पाकिस्तान ने जब से सऊदी के साथ डिफेंस डील की, तब से उसका मकसद सऊदी को पाकिस्तान में पैसा लगाने के लिए राजी करने का रहा है। पाकिस्तान हेल्थ, कम्युनिकेशन और दूसरे सेक्टर में रियाद से डील की चाहत रख रहा है। हाल ही में सऊदी ने पाकिस्तान के हेल्थ सेक्टर में इन्वेस्ट करने की बात कही थी, लेकिन गो एआई हब ने पहले ही निवेश करने की घोषणा कर दी। सऊदी की इस एआई कंपनी का हेड ऑफिस रियाद में है और ये बहुत से प्रोजेक्ट में एडवांस एआई टेक्नोलॉजी प्रोवाइड कराती है। गौरतलब है कि सऊदी और पाकिस्तान में सितंबर महीने में डिफेंस डील हुई है। कहा जा रहा है कि मिडिल ईस्ट में इसराइल की आक्रामकता से निपटने के लिए सऊदी अरब ने पाकिस्तान के साथ ये डील की। सऊदी और पाकिस्तान दोनों ही इसराइल को फिलहाल मान्यता नहीं देते हैं। कतर पर इसराइल ने जब हमास नेताओं को निशाना बनाकर हमला किया, तब सऊदी के कान खड़े हुए। आरोप लगता है कि इसराइल अपने ग्रेटर इसराइल के लक्ष्य को लेकर आगे बढ़ रहा है। उसके रास्ते में सऊदी समेत कई अरब देश आते हैं। ऐसे में उससे बढ़ते खतरे को देखते हुए सऊदी ने पाकिस्तान से ये डील कर ली। कुछ मिडिल ईस्ट एक्सपर्ट बताते हैं कि सऊदी ने ये डील इसराइल की वजह से नहीं, बल्कि यमन में हूतियों को कंट्रोल करने के लिए की है, क्योंकि अंसारुल्लाह सऊदी के दुश्मन माने जाते हैं। बहरहाल सऊदी ने पाकिस्तान में अपना पहला बड़ा निवेश कर दिया है। गजा पर इसराइल के हमले को अब पूरे 2 साल बीत चुके हैं और इन 2 सालों ने न सिर्फ मध्य पूर्व बल्कि पूरी दुनिया को हिला कर रख दिया। 7 अक्टूबर साल 2023, वो दिन जब हमास ने इसराइल पर एक अप्रत्याशित हमला कर दिया। उस हमले में करीब 1200 लोग मारे गए और 250 से ज्यादा को बंधक बना लिया गया। लेकिन जो उसके बाद हुआ वो इतिहास के सबसे लंबे और सबसे खून खराबे वाले युद्धों में से एक बन गया। अब 2 साल बाद इसराइल ने पहली बार अपने युद्ध के वास्तविक नुकसान का संकेत दिया है। रॉयटर और गार्जियन की रिपोर्ट के मुताबिक इस युद्ध में इसराइल को मानवीय और सैन्य दोनों स्तरों पर भारी क्षति उठानी पड़ी। 1000 से ज्यादा सैनिक मारे गए, हजारों घायल हुए और अरबों डॉलर का रक्षा बजट खर्च हो चुका है। हालांकि इसराइल की आधिकारिक रिपोर्ट्स अभी भी सीमित जानकारी देती हैं। कई विश्लेषकों का कहना है कि ये आंकड़े राजनीतिक रूप से संपादित हो सकते हैं, यानी असली कीमत शायद उससे भी कहीं ज्यादा जितनी दिखाई जा रही है।